देखो, वेलकम टू मैथमेटिकल साइंस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था नॉर्म ऑफ द वेक्टर, यूनिट वेक्टर एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो लीनियर अलजेब्रा की सीरीज में आज हम करेंगे सम थियरम एंड सम डेफिनेशन ऑफ द पैरेलल वेक्टर, ए डेफिनेशन ऑफ द पैरेलल वेक्टर। सो ए थियरम फर्स्ट। देखो, थियरम है हमारा, बहुत इजी थियरम है। लेट एक्स बी द वेक्टर ऑफ रियल एन वेक्टर, वेक्टर रियल एन वेक्टर एंड सी बी द स्केलर। अगर मैं ये लिख रहा हूं, अब आप अंडरस्टूड होंगे, समझ जाएंगे। दिस इज द वेक्टर एंड सी लिख रहा हूं, इट इज अ स्केलर। देन नॉर्म ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू मॉड सी नॉर्म एक्स। तो नॉर्म मॉड क्या होता है? पॉजिटिव क्वांटिटी, एक ही नंबर का होता है ना। मॉड हम कहाँ लगाते हैं? केवल स्केलर पे। लेकिन नॉर्म की जब बात आती है वो कहाँ यूज हम करते हैं? नॉर्म करते हैं वेक्टर में, ठीक है। लेंथ ऑफ ए वेक्टर अगर हमें करना है तो वो क्या होता है? नॉर्म होता है। सो जस्ट प्रूफ देखो, बहुत इजी प्रूफ है, यू कैन डू योर सेल्फ, बट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सिंस एक्स बी द vector of Rn, then by definition Cx should be the Cx1, Cx2 and so on, Cxn. Okay, so norm of Cx will be the Cx1 square, Cx2 का whole square ना, by the definition of the norm, Cxn का whole square, and of course this is in the square root. So c square बाहर निकाल ले, so it will be mod c, this will be the x1 square plus x2 square and so on xn square. So this is mod c and this one is the norm x. So theorem is proved here. Very easy proof. A definition of parallel vector. Two non-zero vectors x and y in the Rn are in the same direction if and only if there is a positive real number c such that y is equal to cx. अगर ऐसा c एग्जिस्ट करे, अगर ऐसा पॉजिटिव स्केलर एग्जिस्ट करे जो कि y is equal to cx लिख पा रहा है, तो हम कहेंगे y एंड x जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में होंगे। एक्चुअली आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है? डायलेशन ही तो हो रहा है। अगर c पॉजिटिव होगा, अगर c 1 से बड़ा होगा तो डायलेशन, अगर c 1 से कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन होगा एक ही डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में कब होगा? जब c नेगेटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। एंड आर negative direction या opposite direction if and only if there exists c belongs to negative in the negative scalar such that y is equal to cx, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? दे आर द ऑपोजिट डायरेक्शन। जब नेगेटिव रियल नंबर हो तो अपोजिट डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। इसमें भी हम देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन को। फिलहाल दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सेम डायरेक्शन वेक्टर एंड अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर। अब आते पैरेलल वेक्टर में। ध्यान रहे, ये जो हमने किया है, ये जो डेफिनेशन हमने लिखा है ऑफकोर्स टू नॉन जीरो वेक्टर के लिए, ठीक है। टू नॉन जीरो, एक वेक्टर, अगर कोई भी वेक्टर जीरो हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रोल ही खत्म हो जाएगा। सो द पैरेलल वेक्टर डेफिनेशन इज यूज्ड फॉर हियर नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है। सो टू नॉन जीरो वेक्टर आर पैरेलल if and only if they are in the same direction or in the opposite direction, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे
नंबर 1, 1 -3 एंड 2 ये ले लिया, एंड 3 -9 एंड 6 ये वाई ले लिया। तो ये क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे, क्योंकि ये क्या होंगे, ये सेम डायरेक्शन में आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, क्योंकि मैं लिख पा रहा हूँ 3 -9 6 को मैं लिख पा रहा हूँ 3 × 1 -3 एंड 2, है ना। तो मैं ये क्या ऐसा आया, ये पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव होता है तो सेम डायरेक्शन में रहता है, तो दे आर दी पैरेलल वेक्टर। सेकेंड, -3 6 0 1 15 and 4 -8 0 and -20, they are in opposite direction, okay, opposite direction, because मैं इसको लिख सकता हूँ 4 -8 0 and -20 को मैं लिख सकता हूँ -4/3 -3 6 0 and 15। क्लियर है, जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा, सो डन। ठीक है, अगर आपको किसी भी वेक्टर को, गिवन वेक्टर को चेक करना है कि ये पैरेलल है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट गिवन वेक्टर है, सपोज यही है, सपोज, तो अगर हमें इसको चेक करना है कि ये सेम वेक्टर मतलब सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या कर लेंगे, जस्ट एक को आप लिख लो, चाहे आप x = cy लिख लो, चाहे y = cy लिख लो, -20 × c × -3 6 0 and 15, ये चेक कर लो। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 = एंड कंपेयर कर दो, है ना। दो वेक्टर जो होंगे, दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं, जब इसके सारे कंपोनेंट इक्वल होते हैं। तो -3c -8 = 6c 0 = 0 -20 = 15c। तो इन तीनों से हम देख पा रहे हैं वो आ रहा है c = -4/3। ठीक, जैसे ही मुझे ये मिला, तीनों से सेम आना चाहिए, है ना, c की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, तो तीनों से सेम तभी कॉमन आएगा, तो c शुड बी द हियर -4/3। तो माइनस नेगेटिव में आया, सो x एंड y आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, पैरेलल तो होंगे ही, ऑपोजिट आए या सेम आए, पैरेलल तो होंगे ही। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर। सो वन रिजल्ट ये, दिस इज द नॉन जीरो वेक्टर ऑफ Rn, then u is equal to 1/norm x into x is always a unit vector in the same direction। यूनिट वेक्टर तो होगा ही, लेकिन सेम डायरेक्शन में होगा। आप इस रिजल्ट को इजीली प्रूव कर सकते हो, बिकॉज नॉर्म u इज यूनिट वेक्टर का है, तो नॉर्म u को यूनिट वेक्टर दिखाना है, तो नॉर्म u is equal to norm 1/norm x into x is equal to this 1/x is nothing but the what, scalar quantity, so this is norm x into norm x, so this is norm x cancel out, this is 1, so u is the unit vector। Such process is called normalizing process and such vector is called the normalizing vector। तो इस टाइप के वेक्टर को, जिसको नॉर्मल बनाया है हमने, है ना, जैसे x कोई वेक्टर है, उसको अगर मुझे यूनिट वेक्टर बनाना है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। क्लियर, किसी भी नॉन जीरो वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बना सकते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, और उस वेक्टर को हम कह देंगे नॉर्मलाइजिंग वेक्टर। सो देयरफॉर हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं, obtaining unit vector in same direction is called normalizing process। ठीक है, obtaining unit vector in the same direction is called
normalizing process, and vector is called here normal vector या normalizing vector. ठीक है, यहाँ पे हम इसी वेक्टर को क्या कहेंगे, नॉर्मलाइजिंग वेक्टर कहेंगे. ठीक है, हो क्या रहा है एक्चुअली, अगर आप देखो इसको, ये मेरा है x एंड y, चलो x एंड y एंड z भी ले लो. तो सपोज ये कोई वेक्टर है, ठीक है, सपोज ये कोई वेक्टर है मेरा x, क्या है इसमें x1 x2 x3. ठीक है, ये मेरा वेक्टर है x1 x2 x3. सो अगर मुझे इसको नॉर्मलाइज करना है, यानी नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है, इसको यूनिट वेक्टर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्म x से डिवाइड कर दूंगा. क्लियर है, नॉर्म x से डिवाइड कर दूंगा. सो x अपॉन नॉर्म x, यानी नॉर्म x क्या होगा, 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन समथिंग. तो नॉर्म x क्या हुआ, कोई पॉजिटिव नंबर होगा, नॉर्म x इज द पॉजिटिव नंबर, सो पॉजिटिव इंटू x अपॉन x. तो ये क्या होगा, दिस विल बी द नथिंग बट द x1 अपॉन नॉर्म x, x2 अपॉन नॉर्म x, x3 अपॉन नॉर्म x. तो ये पॉजिटिव रहेगा, 1 अपॉन नॉर्म x जो है, एक्चुअली में 1 अपॉन नॉर्म x जो है वो पॉजिटिव रहेगा, तो वो सेम डायरेक्शन में रहेगा सिंपली. तो ये सेम डायरेक्शन में रहेगा. अगर 1 अपॉन ये इससे बड़ा हो गया, सपोज 1 अपॉन नॉर्म x जो है 1 से बड़ा हो गया, तो यहाँ बन जाएगा. ठीक है, लेकिन इसी डायरेक्शन में रहेगा, बिकॉज दिस इज द 1 अपॉन नॉर्म x इंटू x. ये जो है 1 अपॉन नॉर्म x जो है, दिस इज पॉजिटिव. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर x इज इक्वल टू 2 3 माइनस 1 1 है वेक्टर, सो x अपॉन नॉर्म x हो जाएगा. नॉर्म x हम निकाल लेंगे तो क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 1, यानी 9 9 4 13 14 15 15, यानी 2 बाई 15 रूट 15, 3 बाई रूट 15 माइनस 1 बाई रूट 15 एंड 1 बाई रूट 15. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस. तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.